तो हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। लाइक और सब्सक्राइब कर दो। वैसे बता दूं, मेरा गला अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मुझे थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। अगर आपको वॉइस में कुछ डिफरेंस मिलता है या फिर कुछ प्रॉब्लम होती है तो बताना कमेंट में। तो स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी बकवास के। तो आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ एक नया मानवा। इस मानवा की स्टार्टिंग में अपना मेन कैरेक्टर बताता है कि माँ ने कहा था कि चाहे तुम्हारी ज़िंदगी जितनी भी ज़्यादा ख़राब या फिर कठिन क्यों ना हो जाए, तुम्हें हमेशा ही बड़े सपनों को देखना है। अगर तुम उन सपनों की तरफ में बढ़ोगे तो इवेंचुअली एक दिन तुम अपनी ही ज़िंदगी के प्रोटैगनिस्ट बन करके उठोगे। मैंने उन पर बिलीव किया, अभी तक बिल्कुल पागलों के तरीके। और दिखाया जाता है एक जगह पर उसकी हालत पूरे तरीके से ख़राब होती है। वो बोलता है कि क्या यहीं पर अब मैं मरने वाला हूँ। बताता है कि ये इंजरी मुझे कर्स्ड डीमनिक स्पीयर के द्वारा मिली है। इसको किसी भी पोशन या फिर हीलिंग आइटम से सही नहीं किया जा सकता है, लेकिन शायद से एक एलेक्जिर इसको सही कर सकता है। और बोलता है कि जैसे कि मेरे पास में कोई एलेक्जिर है जो मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद से उसके पास हो। लेकिन और सामने से एक बंदा आता है, उसको देख करके अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे चाई डोयुम। तो वो बंदा बोलता है कि मैंने उसको खुद से ही डिफीट कर दिया होता अगर तुम वहाँ पर इंटरफियर भी ना करते तब भी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स। तो वो बंदा बोलता है कि आखिर इसमें फ़नी क्या है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये इस वजह से क्योंकि मैंने जो सोचा था तुमने वही कहा। और अपने मन में बोलता है कि मैंने यहाँ तक आने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी, इवन इस साइकोपाथ के लिए साथ में टीम अप भी कर लिया, लेकिन किसने ही सोचा था कि मैं इसको बचाते हुए मारा जाऊँगा। और बोलता है कि तुम्हारे पास में एक एलेक्जिर है ना। तो वो बंदा बोलता है कि हाँ। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन तुम उसको मुझ पर तो यूज करने नहीं वाले हो, है ना। तो वो बंदा भी बोलता है कि हाँ, एक एलेक्जिर की वैल्यू एक तारे के बराबर होती है। मैं उसको अपने लिए बचा करके रखने वाला हूँ। तुम इतने ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं हो कि मैं उसका यूज तुम पर करूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वैल्यूएबल, हाँ ये दुनिया, इस दुनिया से ख़राब कोई भी चीज़ नहीं है। डिवाइन स्पिरिट, हायर बीइंग हेवन से जो हम लोगों को देखते हैं, वो इंसानों की स्ट्रगल को इंटरटेनमेंट के तरीके देखते हैं और हम लोग को कई सारे ट्रायल्स देते हैं। उन ट्रायल्स को क्लियर करने के बाद में बहुत सारे रिवॉर्ड भी मिलते हैं। उन लोगों को ये जो क्रूअल बास्टर्ड था ये बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग लगा। उन्होंने मेरे बारे में बिल्कुल भी कदर नहीं करी। अब मेरे हिसाब से मेरे बारे में कोई भी स्टार्टिंग से कदर करता ही नहीं था, मेरी माँ के सिवाय। और बोलता है कि फ़क इस दुनिया की ऐसी की तैसी, फ़क द डिवाइन स्पिरिट की ऐसी की तैसी, फ़क तुम्हारी भी ऐसी की तैसी। तो पीछे से एक लड़की बोलती है कि हे आखिर तुम कुछ ज़्यादा ही हार्श नहीं बोल रहे हो। तो वो बंदा बोलता है कि रुक जाओ कांग योयुन, चलो मुझे तुमसे एक चीज़ पूछने दो, आखिर तुमने उस चीज़ को क्यों किया। हमेशा तुम एक जगह पर खड़े खड़े एक फ़ाइट को देखते रहते थे, लेकिन आज तुमने उसमें इंटरफियर क्यों किया। तो मेन कैरेक्टर जिसका कि नाम यूयुन है, कांग यूयुन, तो इसको कांग बुलाते हैं, ठीक है। कैंग है वैसे, मैं कांग बुलाऊंगा, ठीक है। तो बोलता है कि बस मैं अपनी इस ख़राब सी ज़िंदगी को जीते जीते थक गया था, अब मेरे हिसाब से मेरी इतनी ही लिमिट है। तो वो सामने वाला बंदा भी बोलता है कि तो तुमने सारी चीज़ें इन सभी के सभी कमज़ोर से सिविलियन को बचाने के लिए करी। तभी एकदम से पीछे दिखाया जाता है एक बंदा जैसा आ जाता है, आत्मा जैसा, जिसको देख करके सब लोग बोलते हैं कि क्या एक टेलर देखो, वो वाला टेलर नहीं, मतलब स्टोरी टेलर होता है वो वाला टेलर। और बताता है कि ये एक मीडिएटर है जो कि हम लोग को दूर से देखता रहता है, और जब इंसानियत का अंत आता है तो फिर वो इंसानों को डिवाइन स्पिरिट के पास में लेकर के जाता है। वो बंदा बोलता है कि अमेजिंग, तुमने अपने सर्वाइवल में बहुत ज़्यादा अच्छा किया। मेन कैरेक्टर बताता है कि उसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही है, इवन चाहे जितने भी ह्यूमंस मर जाएं इन लोगों को घंटा फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे चाय जोयून, जल्दी से जल्दी यहाँ से अपने इन चमचों के साथ में निकल जाओ। तो वो लड़की बोलती है कि हे आखिर तुम्हारा मतलब क्या है चमचे। इस पे दूसरी लड़की बोलती है कि उस पर ज़्यादा ध्यान मत दो। मेन कैरेक्टर उस डायून की तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर क्या हो गया, तुम्हारे एक्सप्रेशन के साथ में क्या गलत है, क्या तुम्हें मेरी मौत पर दुख हो रहा है, क्या अब तुम मेरे ऊपर उस एलेक्जिर को यूज करने वाले हो। लेकिन वो बंदा वहाँ से मुड़ करके जाने लगता है। कांग बोलता है कि गुड बाय, एकदम से उसे बहुत तेज से खांसी होती है और बोलता है कि तो अंत में मैं प्रोटैगनिस्ट नहीं बन पाया दोनों दुनियाओं में, ना अपनी खुद की ज़िंदगी में ना ही इस दुनिया में। मैं मेन कैरेक्टर नहीं था, मैं कुछ भी नहीं, बस एक साइड कैरेक्टर था जिसके पास में कोई चॉइस नहीं थी, बस मेन कैरेक्टर को फॉलो करने के सिवाय।
क्या क्या किस लिए मेरी ज़िंदगी थी। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ पर अंत में एक स्वर्ग मिले, लेकिन अगर मुझे एक और चांस मिले तो फिर मैं अपने सारे के सारे रिग्रेट्स को सही कर सकता हूँ, और तब मैं इतना ज़्यादा ऊपर चढ़ूँगा कि जहाँ पर मुझे किसी से भी जलन ना करनी पड़े, मैं खुद पर प्राउड कर पाऊँ। मैं एक ज़िंदगी जीना चाहता हूँ एक प्रोटैगनिस्ट के तरीके। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के हम लोग को कुछ चीज़ें, जिसमें से मेन कैरेक्टर आंखें खोलते हुए बोलता है कि हाँ, आखिर मैं कहाँ हूँ, क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ? नहीं, ये इम्पॉसिबल है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं कस्ट डीमनिक स्पीयर के द्वारा हिट हुआ था, तो फिर ऐसा कोई भी चांस ही नहीं है कि मैं अभी भी जिंदा रह पाऊँ। दिखाया जाता है वो एक छोटे से पता नहीं गुड्डे टाइप में बन गया होता है, मतलब जैसे नहीं, अगर तुमने ओमनीसिएंट रीडर व्यू पॉइंट देखी होगी, उसमें एक डोकचा करके होता है बंदा, जो कि दूसरे जो डिवाइन स्पिरिट होती हैं उनकी सारी की सारी बातों को फैला रहा होता है। ऐसे ही मेन कैरेक्टर बन गया है। मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए बोलता है कि हाँ, आखिर ये क्या है, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तभी कोई बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम सब यहाँ पर आ चुके हो। मेन कैरेक्टर सामने वाले बंदे को देखते हुए बोलता है कि क्या एक टेलर ये वाला पहले वाले से बिल्कुल अलग लग रहा है। वो बंदा बोलता है कि मैं सारी चीज़ों को ब्रीफली समझा दे रहा हूँ। तुम लोग आज से एक टेलर के तरीके काम करने वाले हो सेलेस्टियल बॉडी इनकॉर्पोरेशन में, और तुम लोग यहाँ पर आए हो अपनी स्किल्स को प्रूव करने के लिए। एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म होती है, जाओ अपने आप को प्रूव करो जा करके, और स्पेस में फेंक दिया जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये क्या बकवास है, हम लोग स्पेस में क्या कर रहे हैं, क्या वो लोग हम लोग को मारने की कोशिश कर रहे हैं। तभी एक सिस्टम विंडो आती है जिस पे लिख करके आता है कि आप पर जेनेसिस की जो ब्लेसिंग है वो लगाई जा रही हैं, जिससे उन सभी के आसपास एक कबर टाइप में बन जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो मैं अब कम से कम सांस तो ले पा रहा हूँ, आखिर ये क्या बकवास है। उसके सामने एक मिशन आ जाता है जिसमें बताया जाता है उसे किसी न किसी बंदे के साथ में जा करके एक कांटेक्ट बनाना है। अगर वो कांटेक्ट बना लेता है तो फिर उसे प्रमोट कर दिया जाएगा, अगर नहीं बना पाता है तो मौत हो जाएगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या 1 घंटे की टाइम लिमिट, जब तुमने एकदम से हम लोग को इस सिचुएशन में डाल दिया, क्या हो कि अगर मैं फेल हो जाऊं, क्या मैं मर जाऊंगा, आखिर इसका मतलब क्या है। और सामने देखता है वहाँ पर पृथ्वी होती है, जिसको देख करके बोलता है कि क्या, एक सेकंड, पृथ्वी तो पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी पहले ही, लेकिन आखिर ये यहाँ पर क्या कर रही है। मैं डेफिनेटली मर चुका था, लेकिन मैं एक टेलर के तरीके दोबारा से रीइंकारनेट हुआ हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं लगता है पास्ट में आ चुका हूँ। मुझे नहीं पता है कि आखिर चल क्या रहा है, लेकिन मुझे अभी जो मिशन है उस पर अभी फोकस करना चाहिए। अगर देखा जाए ये जगह है जब पृथ्वी डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी, तो फिर यहाँ पर कलेक्टर इस समय पर एक्टिव होंगे, लेकिन फिर भी पृथ्वी पर ज़िंदगी नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। गेट्स लगातार अपीयर होते रहते हैं, उनसे बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं, और कलेक्टर वो लोग होते हैं जो कि उनको मारते हैं जा कर के। और बोलता है कि मेरे हिसाब से मुझे कोई भी कलेक्टर को पकड़ लेना चाहिए इनसे मैं कांटेक्ट बना पाऊँ। लेकिन इसमें एक बहुत ज़्यादा वियर्ड चीज़ है कि जो कलेक्टर होते हैं उनको सीधे सीधे कांटेक्ट बनाना ही पड़ता है एक टेलर के साथ में, ताकि उन्हें डिवाइन स्पिरिट की स्पॉन्सरशिप मिल पाए और वो कुछ पॉइंट को अर्न कर पाएँ। तो पॉइंट कलेक्टर के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ताकि वो स्ट्रांग बन पाएँ। तो इसका मतलब तो ये है कि हर एक कलेक्टर किसी न किसी टेलर के साथ में कांटेक्ट बनाना ही चाहता होगा। तो ये तो एक बिन बिन रिलेशन है। क्या मिशन कुछ ज़्यादा ही आसान नहीं है? मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि चलो देखते हैं मेरी डेस्टिनेशन कहाँ है। इंडिया मतलब कोरिया बोलता है, और वो अपने हाथ से उसको चलाने वाला होता है, लेकिन बोलता है कि ये इतना ज़्यादा दूर है, मेरे हाथ इतने ज़्यादा छोटे हैं कि मैं प्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। काश मेरी बॉडी पहले के तरीके होती। और एकदम से चौंक जाता है, उसके आसपास रोशनी निकलने लगती है। एक तरफ वही बंदा टेलर दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि ज़्यादातर लोगों को अभी तक समझ में भी नहीं आया है कि वो लोग किस सिचुएशन में हैं। ऐसा लगता है कि इस बार भी कुछ मज़ा नहीं आने वाला है। लेकिन तभी वो चौंक जाता है, दिखाया जाता है अपना मेन कैरेक्टर इंसानी फॉर्म में आ जाता है, जिसको देख करके वो बोलता है कि क्या मैं एकदम से चेंज हो गया, मैं इसी के बारे में सोच रहा था लेकिन मैं एकदम से चेंज कैसे हो गया। लेकिन इस समय ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, और टेलीपोर्टेशन का यूज करके वहाँ से चला जाता है। और सब लोग आसपास वाले लोग बोलते हैं कि क्या तुमने अभी भी देखा, उसने अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लिया, आखिर उसने ये कैसे किया। वो टेलर भी बोलता है कि क्या उसने अपनी अपीयरेंस को चेंज कर लिया, इसको करने में लगभग में 2 से 4 हफ्ते लगते हैं, लेकिन उसने सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट के अंदर इसको कर लिया। ये कैसे पॉसिबल है। ये मिशन बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होने वाला है। हम लोग को साउथ कोरिया में दिखाया जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर हम लोग कहाँ हैं।
क्या कलेक्टर एसोसिएशन, यहाँ पर बेसिकली इस समय पर ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आए थे। मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी से जल्दी कोई कलेक्टर को ढूंढना चाहिए। यहाँ पर जो रेड डॉट्स हैं वो कलेक्टर हैं जिनके साथ में कॉन्टैक्ट पहले से ही बन चुका है, और जो ब्लू डॉट हैं वो ऐसे कलेक्टर हैं जिनके साथ में अभी तक कॉन्टैक्ट नहीं बना है। अगर मेरी अजम्पशन सारी की सारी सही हैं तो फिर ये जो मिशन है इसका एसेंस ये है कि तुम किसको कांटेक्ट के लिए चूज़ करने वाले हो। अगर तुम किसी भी कलेक्टर जो कि टैलेंटेड और स्किल्ड ना हो उसके साथ में कांटेक्ट बना लेते हो तो फिर तुम्हारा कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो डिवाइन स्पिरिट हैं वो लोग तुम पर कोई भी पॉइंट ही नहीं खर्च करेंगे। तभी पीछे से एक पुलिस वाला आता है और उससे बोलता है कि है आखिर तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम एक कलेक्टर हो, तुम यहाँ से निकल जाओ। तो मेन कलेक्टर बोलता है कि मुझे इंटरप्ट मत करो, मेरे पास में टाइम नहीं है। तो बंदा जाता है और उसको धक्का देने लगता है। तभी एकदम से उसको बहुत तेज झटका टाइम में लगता है, जिसको देख करके वो बोलता है कि क्या आप एक टेलर हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ। तो वो बोलता है कि सॉरी मैंने सोचा कि आप एक इंसान हैं, और वहाँ से चला जाता है। मेन कैरेक्टर इसको देखते हुए बोलता है कि क्या टेलर को इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिलना, मतलब मैं पक्का ही पास्ट में वापस आ चुका हूँ। वेल उससे क्या ही मतलब है। और आसपास देखता है जिसमें उसको सभी लोगों के ऊपर उनके नाम और एज दिख रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इनके नामों और एज से कुछ भी ज़्यादा मुझे हेल्प नहीं होने वाली है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तभी वो सामने देख करके चौंक जाता है और बोलता है कि क्या एक किताब, क्या वो लोग इसको देख नहीं पा रहे हैं। दिखाया जाता है सभी के सभी लोगों के ऊपर एक एक किताब जैसी आ जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये मेरी एक्सक्लूसिव स्किल है, और ऐसा लगता है कि जो दूसरे लोग हैं इसको देख नहीं पा रहे हैं, ये पक्का ही मेरी एक्सक्लूसिव स्किल है। मेरे पास में ज़्यादा टाइम नहीं है तो जल्दी से जल्दी करते हैं। जाता है और उस किताब को खोलता है, उसको खोल करके देखता है और बोलता है कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा ओपी है, ये स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी है। दिखाया जाता है 3 मिनट बचे होते हैं। वो टेलर दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि यहाँ पर सभी के सभी लोग, जहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों ने एक बंदा ढूंढ लिया है कांटेक्ट बनाने के लिए। मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ वही बंदा अकेला बचा है जिसने कि अभी तक कांटेक्ट नहीं बनाया है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जल्दी ट्रांसफॉर्म हो गया था, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही मिनट बचे हुए हैं। तो मेरे हिसाब से वो इतना ज़्यादा भी टैलेंटेड नहीं है कि वो जा करके इतने ज़्यादा कम सेकेंड्स के अंदर में, मिनट के अंदर में अपना एक कांटेक्ट बना पाए। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर एकदम से कहीं टेलीपोर्ट होकर के आ जाता है। सामने एक लड़की वो खा रही होती है रेमन, और उसको देख करके बोलती है कि हे आखिर तुम कौन हो, तुम एकदम से यहाँ पर कैसे आ गए, मैं पुलिस को बुला लूँगी, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हेलो। वो लड़की बोलती है कि क्या तुम सुन भी रहे हो। दिखाया जाता है उसके ऊपर जो किताब होती है वो बहुत ज़्यादा चमक रही होती है, और वो टेलर बोलता है कि उसके लिए ये एकदम इम्पॉसिबल है कि वो सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट के अंदर में एक कॉन्टेक्टर को ढूंढ ले और उससे कांटेक्ट बना ले। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे तुम मिल गई, और बताता है मिक्स्ड वर्ल्ड कि ये जो दुनिया है जिसमें हम लोग इस समय पर रह रहे हैं वो मिक्स्ड वर्ल्ड है। यहाँ पर ऐसी चीज़ें जो कि सिर्फ और सिर्फ कहानियों में ही पाई जा सकती हैं वो सब रियल बन सकती हैं, जहाँ पर कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ रियलिटी में बदल जाते हैं। जैसे हीरो की कहानियाँ, लेजेंड की कहानियाँ, हॉरर स्टोरी, सब की सब यहाँ पर सच हो सकती हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर फिजिकल और स्पिरिचुअल थिंग दोनों एक दूसरे में मैसअप हो चुकी हैं। और हाँ, मैं एक ऐसी जगह पर रह रहा हूँ जहाँ पर इवन अगर मैं कुछ एबिलिटीज़ को भी लर्न कर लेता हूँ तो फिर मैं नॉर्मल से बहुत ज़्यादा अलग हो जाऊँगा, और किसी बंदे की ऊपर से जो बुक उठाई होती है उसको पढ़ने लगता है और उसका नाम और सब कुछ उसके बारे में लिखा होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो फिर पक्का ही मेरे सर के ऊपर भी एक किताब होगी, और चेक करता है लेकिन वहाँ पर होती नहीं है, और बोलता है कि मेरे हिसाब से मेरे पास नहीं है, ये बहुत ज़्यादा सैड है। और कहता है कि लेकिन आखिर जो सभी की सभी किताबें हैं इनका कलर अलग अलग क्यों है, और चौंक जाता है। कहता है कि अगर मेरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो फिर मैंने अभी तक ब्रोंज और सिल्वर किताबें ही देखी हैं, और मुझे पक्के से लग रहा है कि यहाँ पर गोल्ड की भी एक किताब होगी। जितना ज़्यादा अच्छा कलर होगा उतना ही ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन होगा। तो ये जो किताबें हैं इनके आसपास से जो ऑरा आ रहा है इसका मतलब ये है कि जो प्लेयर है उसकी इनेट एबिलिटीज़ और उनका पोटेंशियल, जैसे कि अगर किसी की किताब ब्रोंज है और उससे सिल्वर कलर का ऑरा आ रहा है
तो फिर इसका मतलब ये है कि उस पर्सन के पास में पोटेंशियल है सिल्वर बनने का। तो ऐसी बात है तो फिर ये तो अमेजिंग चीज़ है। तो मुझे बस एक ही चीज़ करनी है और कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा जहाँ पर ब्लू डॉट है वहाँ पर जाना है और एक ऐसे इंसान को ढूंढना है जिसके पास में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। मैं पक्के तरीके से बोल सकता हूँ कि मैं जल्द ही एक को ढूंढ पाऊंगा जिसके पास में बहुत अच्छी एबिलिटी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको कोई भी नहीं मिलता है और उसके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो समय है बहुत ज़्यादा जल्दी बीत रहा है और यहाँ पर देखा जाए मैं किसी भी और कलर के साथ में नहीं जा सकता हूँ, जबकि मुझे पता है गोल्ड कलर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। और उसके अलावा ये जो टेलीपोर्ट करने की एबिलिटी है इसका भी एक कूल टाइम है। अगर ऐसा ना होता तो फिर मैं अभी तक बहुत ज़्यादा ढूंढ चुका होता। और एक सेकंड रुको। और एक लड़की जा रही होती है, उससे पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी ये कौन सा साल चल रहा है। तो वो बताती है कि 20XX, मतलब कोई भी XX की जगह अपना नंबर भर लो, अगर 3 हो मतलब 2020 समझ लो, ठीक है हैं। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, थैंक यू। और कहता है कि ये दुनिया के अंत के 5 साल पहले की टाइम है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से कौन हो सकता है जो कि स्पॉटलाइट में सामने आएगा। हाँ याद आया, मिरेकुलस 3, जिनमें से एक सेंट बांगसेंग, दूसरा फ्लेम नाइट वॉन इनबियन और उसके अलावा द स्वॉर्ड एम्प्रेस कांग हेरिम। तो मुझे इनमें से ही किसी को ढूंढना चाहिए। वांग सांग वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखता है तो फिर उसको ढूंढना तो इम्पॉसिबल है। और वॉन इनबियन उसका भी मुझे कुछ पता नहीं है तो उसको भी ढूंढना कठिन होगा। तो फिर क्या ख्याल है स्वॉर्ड एम्प्रेस कांग हेरिम की तरफ जाने का? इसका कोई क्वेश्चन ही नहीं है। वो मिरेकुलस 3 में सबसे ज़्यादा ताकतवर थी। और सबसे बड़ी बात, जब कुछ इंटरव्यू हुए थे तो वो स्टार्टिंग के दिनों में बहुत ज़्यादा सस्पिशियस रही थी। चलो फिर वहीं पर टेलीपोर्ट होते हैं और वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है, सीन दिखाया जाता है। वो कहता है कि हाँ आखिर ये कौन सी जगह है, एक डॉर्मेट्री, कांग हेरिम जैसी लड़की वो क्या यहाँ पर रहती है? और बोलता है कि मिस कांग हेरिम। और उसी समय का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़की बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि हे क्या तुम कौन हो, आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए, जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को बुला दूंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हेलो। वो लड़की बोलती है कि हाँ तुम मेरी बात को सुन भी रहे हो। और दिखाया जाता है उस लड़की के ऊपर गोल्डन किताब होती है और एकदम गोल्डन ही उससे चमक निकल रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ढूंढ लिया और बताता है कि हेलो तुम कलेक्टर कांग हेरिम हो, है ना? तो वो भी बोलती है कि हाँ। और तुम? मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं टेलर हूँ जो कि सेलेस्टियल बॉडी इनकॉर्पोरेशन से आया हूँ, पृथ्वी पर असाइन किया गया हूँ। मेरा नाम है कैंग योयुन और मैं यहाँ पर तुमसे कांटेक्ट बनाने आया हूँ। इसको सुन करके वो बोलती है क्या सच में? और बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है क्या तुम सच में मुझसे कांटेक्ट बनाने आए हो? मेन कैरेक्टर मन में बोलता है क्या मैंने सही पर्सन को चूज किया है? और बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही, मैं तुम्हारे साथ में कांटेक्ट बनाना चाहता हूँ। तो वो बोलती है कि लेकिन मेरी एबिलिटीज़ तो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, मैं फाइट भी नहीं कर सकती हूँ। तो इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर ये बकवास तुमसे किसने कही? तो इस पर वो लड़की बोलती है कि सभी लोग जो भी मेरे आसपास रहते हैं वो यही कहते हैं, इसी वजह से मैंने एक कलेक्टर बनने पर गिव अप कर दिया और किसी सिविल सर्विस में जाने को सोचा। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि बस मैं यही सोच रहा था कि आखिर वो ऐसी ज़िंदगी को क्यों जी रही है। मेरे हिसाब से अभी तक उसने अपनी एबिलिटीज़ को बिल्कुल भी रियलाइज़ नहीं किया है कि वो कितनी ज़्यादा ताकतवर है। और बोलता है कि वो लोग ऐसी चीज़ें इसी वजह से कहते हैं क्योंकि उनको पता नहीं है कि तुम्हारी एबिलिटीज़ कितनी ज़्यादा ग्रेट हैं। तो वो बोलती है क्या सच में? मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं एक टेलर हूँ जो कि डिवाइन स्पिरिट्स के लिए कहानियों को लिखता हूँ। तो फिर क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? तो वो बोलती है कि नहीं ऐसा तो नहीं है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारे पोटेंशियल को निकालूंगा बाहर, तो चलो इसको जल्दी से जल्दी साइन कर दो। और एक कॉन्टैक्ट को निकाल करके उसको दे देता है। वो बोलती है कि अगर मैं इस पर साइन करूँगी तो मैं एक कलेक्टर बन पाऊंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुम उससे कहीं ज़्यादा बन पाओगी। और वो पेन ढूंढने लगती है। मेन कैरेक्टर तुरंत निकालता है और उसको दे देता है। फाइनली वो कॉन्टैक्ट पे साइन भी कर देती है और मेन कैरेक्टर के सिर्फ 2 सेकंड बचे होते हैं, तुरंत ही मिशन भी कंप्लीट हो जाता है और बताया जाता है कि तुम प्रमोट कर दिए गए हो फुल टाइम एम्प्लॉय पे। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने मरने से पहले एक कसम खाई थी कि मैं कभी भी अपने जो भी ज़िंदगी के रिग्रेट्स हैं उनको ठीक कर दूंगा। और कहता है कि चलो मिस कैंग हेरिम, तो आज से हम लोग एक साथ काम करने वाले हैं। वो लड़की भी बोलती है
इसको हेरिम बुलाते हैं। हेरिम वैसे कुछ अच्छा नाम तो नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी क्या ही कर सकते हैं। और हेरिम बोलती है कि प्लीज़ हाँ मेरी केयर रखना। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं एक टेलर के तरीके दोबारा से जन्मूंगा, लेकिन इस बार मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा अच्छा बनाने वाला हूँ। और स्वॉर्ड एम्प्रेस कांग हेरिम वो एक नोवेल के तरीके हैं, और ऐसा र्यूमर्स में कहा जाता था कि वो पक्का ही कोई बड़ी फैमिली से आती होगी, लेकिन किसने ही सोचा था वो इससे बिल्कुल ही अलग होगी। और उसकी किताब को उठाता है, देख करके बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और कहता है कि उसके पास में 3 मेन कैरेक्टर की स्पेशलाइजेशन है, उनमें से तीसरा है चुन जुंगकुन की कहानी। ऐसा कैसे हो सकता है? सबसे ज़्यादा 3 हाईएस्ट मेन कैरेक्टर का टैलेंट, उसमें से उसने 2 को अभी तक अवेकन भी नहीं किया है। अगर उसने तीनों को कर लिया तो सोचो वो कितनी ज़्यादा ताकतवर हो जाएगी। और कहता है कि मिस हेरिम, तो इसको सुन करके हेरिम बोलती है कि हाँ मिस्टर टेलर। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम मुझे कैंग योयुन बुला सकती हो, और आखिर ये बताओ तुम्हें अपनी एबिलिटीज़ के बारे में कितना पता है। इसको सुन करके वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि मेरा जो टैलेंट है वो बहुत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो इसको सुन करके मेन कैरेक्टर एकदम अजीब सा चेहरा बना लेता है और वो बोलती है कि जो बेसिक ट्रेनिंग हुई थी उसमें हम लोग को बताया गया था कि हम लोग किसी भी दूसरे इंसान को अपने जो इन्फॉर्मेशन है टैलेंट के बारे में बिल्कुल भी ना बताएं। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब हम लोग के बीच में एक कांटेक्ट हो चुका है। तो हेरिम बोलती है कि हाँ आपने सही कहा, और मेरे जो टैलेंट है उसका नाम है गौरियो एरा स्वॉर्ड मास्टर। ये एक मजाक जैसा नाम है ना। और हंसने लगती है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि ये लड़की, सभी के सभी लोग इस मेन कैरेक्टर के टैलेंट को पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये इसको बहुत ज़्यादा कमज़ोर समझ रही है। और बोलती है कि अब तुम किसी को भी अपने टैलेंट के बारे में मत बताना। और बहुत ज़्यादा लड़की इसको सुनकर के बकवास करने लगती है। मेन कैरेक्टर उसको पूरे तरीके से बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है। फिर वो लड़की पूछती है क्या तुम मेरे से पूरे तरीके से डिसपॉइंट हो चुके हो क्योंकि मेरा टैलेंट बहुत ज़्यादा ख़राब है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। तो वो हेरिम बोलती है क्या सच में? मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ सच में। उसके सामने एक सिस्टम विंडो आ जाती है। बताया जाता है कि आपके लिए एक एंट्रेंस सेरेमनी हो रही है और इसको आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मिस हेरिम अब मुझे कहीं जाना पड़ेगा। तो इसको सुनकर के हेरिम बोलती है कि लेकिन ये बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं है, लेकिन आखिर आप कहाँ जा रहे हैं और कितनी देर के लिए? मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे खुद भी नहीं पता है, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा तो नहीं लगता है कि मैं जल्द ही लौट पाऊँगा। ये बताओ कि आप किस इक्विपमेंट का यूज करते हैं? हेरिम बोलती है कि मैं एक शील्ड का यूज करती हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम्हें एक वेपन की जगह तुमने शील्ड को चुना? इसको सुनकर के वो बोलती है कि हाँ भले ही मेरे पास में कोई टैलेंट नहीं है, लेकिन जो मेरे पास में टैलेंट है वो मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है, बहुत ज़्यादा मतलब पावर स्ट्रॉन्ग कर लेता है, लेकिन कॉम्बैट पावर में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो मैंने सोचा कि मैं फ्रंट लाइन में आगे जा कर के शील्ड का यूज करके ज़्यादातर जो भी अटैक आएंगे उनको अपने ऊपर सहूँगी। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन फिर भी जब तुम्हारी बेसिक ट्रेनिंग हुई होगी उस समय पर तुम्हें किसी और वेपन से लड़वाया गया होगा। तो इसको सुन करके वो लड़की बोलती है कि हाँ उस समय पर मैंने भाले का यूज किया था और जो ट्रेनर थे उन्होंने मुझे ये रेकमेंड किया था, कहा था कि वो मुझे बहुत ज़्यादा मदद करेगा आगे पहुँचने में। मेन कैरेक्टर को देखते हुए अपने मन में बोलता है कि ये लड़की बिल्कुल पागल ही है, इसने हर एक चीज़ को चुना है बस स्वॉर्ड को छोड़ करके। ये कैंग यूरिम इसको कुछ भी पता नहीं है। और उसको शील्ड देते हुए बोलता है कि जाओ इसको एक स्वॉर्ड के साथ में एक्सचेंज कर दो और उसके अलावा एक खाली मैदान ढूंढो जहाँ पर तुम उस स्वॉर्ड को घुमा पाओ, मतलब घुमा करके प्रैक्टिस कर पाओ। तो हेरिम बोलती है कि हाँ क्या मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है? मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ जब तुम ये करोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा कि जो तुम्हारा गौरियो एरा स्वॉर्ड मास्टर है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है। और जो उसका नोटिफिकेशन आई होती है उसको एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। और दिखाया जाता है थोड़ी देर बाद जहाँ पर वो लड़की वो स्वॉर्ड को बदल लेती है, एक खाली मैदान में आ जाती है और बोलती है कि मैंने कभी भी स्वॉर्ड को चलाया नहीं है और उसने मुझसे कहा है कि बस मैं स्वॉर्ड को आसपास घुमाऊं। क्या सच में? वो पागल कहीं का, आखिर वो ऐसे कैसे बोल सकता है? और लेकिन जैसे ही वो स्वॉर्ड चलाना स्टार्ट करती है और बोलती है कि ये कैसी फीलिंग है, ये बहुत ज़्यादा अजीब सी फीलिंग है जिसको मैंने कभी भी फील नहीं किया है। और ये क्या है? थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर वहाँ पर आ जाता है और बोलता है
है कि मैंने सोचा नहीं था कि इसमें इतनी ज़्यादा देर लगेगी। और देखते हैं कि वो अभी क्या कर रही है। दिखाया जाता है सामने की तरफ में हेरिम अभी भी अपनी वो कर रही होती है प्रैक्टिस। मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए बोलता है कि अभी उसको किसी ने भी उसको बिल्कुल कुछ भी नहीं सिखाया है, लेकिन उसका जो फॉर्म है वो इतना ज़्यादा अच्छा हो चुका है। हाँ सही बात है, उसको ऐसे ही स्वॉर्ड एम्प्रेस नहीं कहा जाता था। तभी हेरिम उसको नोटिस करती है और बोलती है कि टेलर कांग योयुन, आखिर आप कब आए। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सॉरी, क्या मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। वेल मैं तुम्हें बिल्कुल भी परेशान तो नहीं करना चाहता था जब तुम इतनी ज़्यादा फोकस थी। तभी एकदम से उसे फिर से नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया जाता है कि आपको एक लाइब्रेरी बनानी पड़ेगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या लाइब्रेरी। तो पीछे से हेरिम आती है और पूछती है कि मिस्टर टेलर आप क्या कर रहे हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक लाइब्रेरी बनाने को सोच रहा हूँ। तो हेरिम बोलती है कि क्या एक लाइब्रेरी, वो तो एक टेलर तब करता है जब वो स्टार्टिंग में आया होता है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैंने अभी अभी काम करना स्टार्ट किया है। इसको सुनकर के वो बोलती है कि नो वे, तुम एकदम ऐसे लग रहे हो जैसे कि तुम बहुत लंबे समय से यहाँ पर काम करते हो। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं तुमसे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, और क्या रखना चाहिए मुझे नाम अपनी लाइब्रेरी का। और बहुत सारे नाम रखे होते हैं लोगों ने, उनके पढ़ता है और बोलता है कि डैम इट, इन लोगों ने इतने ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नाम को क्यों रखा है। क्या मुझे भी ऐसे ही नामों को रख लेना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैब करे। लेकिन रुको, यहाँ पर ऐसा लगता है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी स्टोरी को लिखना स्टार्ट भी कर दिया है। चलो देखते हैं। और एक बंदे की स्टोरी देखने लगता है जहाँ पर वो बंदा बहुत बुरे तरीके से पिटा होता है। इस वजह से जो भी डिवाइन स्पिरिट होती हैं उसको बहुत सारे गंदे कमेंट कर रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सच में उसको बहुत सारे निगेटिव कमेंट आए हैं डिवाइन स्पिरिट की तरफ में। इसी वजह से तुम्हें ऐसे इंसान के साथ में कॉन्टेक्ट बनाना चाहिए जो कि एक अच्छा कलेक्टर हो। और चलो मैं नेमिंग को बाद में रखूँगा, अभी पहले बना लेते हैं। और बोलता है कि चलो मिस हेरिम, क्या आप अपनी स्वॉर्ड को चलाना थोड़ा बहुत सीख गई हैं, तो चलो चलते हैं। और एक जगह पर टेलीपोर्ट होके आ जाता है जिसको देख करके हेरिम बोलती है कि आखिर ये क्या है। मेन कैरेक्टर बताता है कि यहीं पर अंदर हम लोग को बहुत सारे मॉन्स्टर मिलने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है कि हम टेलर जब एक बार कांटेक्ट कलेक्ट कर लेते हैं एक कलेक्टर से, तो हम लोग को स्टोरीज लिखनी होती हैं, है ना। इसका मतलब ये है कि हम लोग को अपनी स्टोरीज दिखानी पड़ती हैं डिवाइन स्पिरिट्स को। चलो अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए कि ये बताओ कि आखिर हम लोग क्या स्टोरीज में अपनी बताते हैं। तो हेरिम बोलती है कि वो शायद से उस करेक्टर की ज़िंदगी के बारे में होगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ वैसा ही है, लेकिन जो स्टोरीज जो कि डिवाइन स्पिरिट पसंद करते हैं वो सभी की सभी अलग अलग होती हैं, और हर स्टोरी के अलग अलग जॉनरा भी होते हैं। इसी हिसाब से इवन उन सभी के सभी जो भी जॉनरा हैं उनमें से एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन बना हुआ है जो कि है हीरोइक टेल। मिस हेरिम, अब से आप एक मेन कैरेक्टर बनने वाली हैं हीरोइक टेल की। तो हेरिम बोलती है क्या मैं सच में ये कर भी पाऊंगी। तो इसको सुन करके मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूंगा इसको करने में। तो चलो अंदर चलते हैं। और अंदर चला जाता है और पूछता है क्या तुम्हें कोबोल्ड मॉन्स्टर के बारे में पता है। इसको सुन करके हेरिम बोलती है कि हाँ मुझे थोड़ा बहुत पता है। और मेन कैरेक्टर अपनी लाइब्रेरी को खोलता है, उसमें कुछ लोग आ भी गए होते हैं। मेन कैरेक्टर उनको वेलकम करता है और अपने मन में बोलता है कि क्या ये लोग वही नहीं हैं जो कि पिछले जो वीडियो मैंने देखा था उसमें निगेटिव कमेंट में डाल रहे थे, लेकिन आखिर ये लोग इतने ज़्यादा निगेटिव कमेंट यहाँ पर भी क्यों डाल रहे हैं। लगता है कि वो लोग यही चाहते हैं कि हम लोग किसी तरीके से फेल हों। और बोलता है कि मिस हेरिम, अब से मैं ऑब्जर्वर रूम में जा रहा हूँ। अब आपको हमारी जो डिवाइन स्पिरिट हैं उनके लिए स्टोरी को करना है और अब तुम यहाँ से अकेले लड़ोगी। तो बोलती है कि क्या सच में अकेले। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ जो तुमने ट्रेनिंग में किया था बस तुम्हें वही करना है। और तभी एकदम से सामने से कोबोल्ड मॉन्स्टर आ जाता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मिस हेरिम तुम ये कर सकती हो। और जो हेरिम होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जो मॉन्स्टर होता है उस पर अटैक करता है। हेरिम किसी तरीके से बच रही होती है और अपने मन में बोलती है कि नहीं ऐसा चलता रहा तो मैं जल्द ही मर जाऊंगी। और डिवाइन स्पिरिट्स अलग अलग गंदे कमेंट कर रहे होते हैं निगेटिव। और वो बोलती है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। फिर पुरानी चीज़ों को याद करती है जहाँ पर सभी के सभी लोग उसको गलत मतलब सबकी सब सैड करने वाली चीज़ें बोल रहे होते हैं, जिससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और अकेले बैठी होती है। और बोलती है कि क्या मैं हमेशा ही ऐसे रहने वाली हूँ, भागते रहना नहीं। अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँगी तो मैं एक यूजलेस इंसान बन के रह जाऊँगी।
चाहे जो भी हो, ये मैटर नहीं करता है कि मैं यूजलेस रहूं या फिर ना रहूं, लेकिन मैं मिस्टर योयुन को अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगी। ये मैटर नहीं करता है, चाहे जो भी हो। और अपनी स्वॉर्ड को दोबारा से पकड़ लेती है। मेन कैरेक्टर चिल्लाता है कि मिस हेरिम जल्दी से उसके अटैक को डॉज करो, लेकिन हेरिम एकदम से ऊपर की तरफ में खतरनाक तरीके से देखती है और एक अटैक करती है और फाइनली वो जो कोबोल्ड मास्टर होता है उसको किसी तरीके से मार देती है। और हेरिम बोलती है कि हाँ मैंने फाइनली इसको कर लिया है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ बहुत अच्छे कांग हेरिम, ऐसे एक स्वॉर्ड का यूज किया जाता है। और वो कोबोल्ड मॉन्स्टर जो होता है उससे कुछ एनर्जी टाइप में निकलती है, हायरिंग के अंदर में जाती है और उसको लिख कर के आता है कि आपको 7 पॉइंट्स मिल चुके हैं। हेरिम बोलती है कि मैंने कर दिया, मैंने सच में कर दिया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेल डन, मैं जानता था कि तुम कर सकती हो, लेकिन फाइट अभी तक ख़त्म नहीं हुई है और मॉन्स्टर आ रहे हैं, कई सारे मॉन्स्टर आने लगते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि इस दुनिया में इंजॉय करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, तो फिर तुम यहीं पर नहीं रुक सकती हो, और भी ज़्यादा लालची बनो और ज़्यादा चीज़ों की डिजायर करो, तुम ये कर सकती हो, है ना। तो इसको सुन करके हेरिम भी बोलती है कि हाँ मैं कर सकती हूँ, लेकिन फिर भी इसके लिए जल्दी खुश होना अच्छा नहीं है। थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है, कोई बोलता है कि आखिर ये क्या है, 15 व्यूअर, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के अंदर। सामने एक छिपकली होती है जो कि वहाँ सेलेस्टियल बॉडी इनकॉर्पोरेशन का एक सीनियर एसोसिएशन टेलर होता है, इसका नाम ताओदेन होता है। वो बोलता है कि क्या ये इवन पॉसिबल भी है, ये सेंस भी नहीं बना रहा है अगर कोई और डिपार्टमेंट उसको सपोर्ट भी कर रहा होगा। क्या कांग योयुन वो पक्का ही एक न्यूबी है और उसने इतने सारे व्यूअर को खुद ही पा लिया, नहीं पक्का ही वो कोई डर्टी ट्रिक का यूज कर रहा होगा, रुको मुझे देखने दो खुद ब खुद। और छिपकली सामने देख के छिपकला जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा डर जाती है और बोलती है कि ये क्या है, ये कौन सा कलेक्टर है, उसके पास में कोई भी प्रोटेक्टिव गियर नहीं है और उसका वेपन भी एकदम ऑर्डिनरी है। मैंने हर प्रकार के कलेक्टर्स को देखा है, लेकिन ये कलेक्टर उन सभी में से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और वो हर सेकेंड में और ज़्यादा ताकतवर बनती जा रही है। मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि कांग योरिम उसने इतनी जल्दी अपनी एबिलिटीज़ पे कंट्रोल पा लिया, बहुत अच्छे। तो इसके बारे में क्या ख्याल है डिवाइन स्पिरिट्स, ये उसका पहला बैटल है, ये अमेजिंग है ना। लेकिन यही सिर्फ इतना नहीं है जो कि वो कर सकती है, वो भी बहुत कुछ कर सकती है। हेरिम बोलती है कि टेलर कांग योयुन, तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ बताओ। तो हेरिम पूछती है कि आखिर ये क्या है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अच्छा ये सामने दिखाया जाता है कुछ लाल कलर की लाइन जैसी होती है। मेन कैरेक्टर बताता है कि ये है बॉर्डर जो कि फार्मिंग एरिया के पार है, मतलब फार्मिंग एरिया जहाँ पर ये इतने सारे पॉइंट को कमा रही थी मॉन्स्टर को मार करके। और बताता है कि ये कोई ऐसी चीज़ है जो कि सारे के सारे कलेक्टर जिस पे एग्री हुए हैं ताकि यहाँ पर जो पॉइंट हैं वो स्टेबली पाए जा सकें। तो हेरिम बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है, और वो छिपकली बोलती है कि वो बॉर्डर पर पहुंच भी चुकी है। सच में ये बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है उसके फर्स्ट टाइम के लिए। और हेरिम थोड़ी सी सैड हो जाती है। मेन कैरेक्टर पूछता है कि क्या तुम डिसअपॉइंटेड हो गई, तो बोलती है कि हाँ थोड़ा सा, क्योंकि ये इतनी जल्दी ख़त्म जो हो गया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि ये ख़त्म हो चुका है, हम लोग यहाँ तक आ चुके हैं तो फिर हम लोग को सारी चीज़ें ख़त्म करके ही जानी चाहिए। तो हेरिम बोलती है कि क्या तुम्हारा मतलब। मेन कैरेक्टर कहता है कि हाँ अब हम लोग इस पूरे माइंड रीलम को ही क्लियर करने वाले हैं, और बताता है कि माइंड रीलम को रियलिटी से ख़त्म करने के लिए उसको क्लियर करना पड़ेगा। और लेकिन अगर तुम एक बार माइंड रीलम को क्लियर करते हो तो उसकी जगह पर कोई और माइंड रीलम दूसरी जगह पर निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये किसी को भी पता नहीं होता है कि उस रीलम के अंदर कौन सी स्टोरी चल रही होगी। तो फिर सभी के सभी लोग हेजिटेट करते हैं। मतलब देखो ऐसा है कि जो भी माइंड रीलम है, जो भी मतलब रीलम होते हैं ये गेट, इनके अंदर इनके जो लेजेंड की कहानियाँ या फिर हीरोज़ की कहानियाँ होती हैं उस हिसाब के मॉन्स्टर होते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे अलग से दूसरी दुनिया वाले मतलब नहीं आते हैं, ठीक है। और इसी वजह से लोगों ने ये सजेस्ट किया कि हम लोग माइंड रीलम को क्लियर ही नहीं करेंगे, जिससे कोई नया माइंड रीलम खुलेगा ही नहीं। और हेरिम बोलती है क्या ये सच में ठीक रहेगा। मेन कैरेक्टर बोलता है कि आखिर इसके साथ में प्रॉब्लम ही क्या है, अगर कोई तुमसे कुछ भी कहे तो तुम बोल देना मेरा नाम, और प्लस उसके अलावा मुझे तुम्हें देख करके तो बिल्कुल नहीं लगता है कि तुम यहाँ पर रुकना चाहती हो। वो बोलती है कि क्या
हाँ वैसे यही है। और तो बोलती है कि चलो ठीक है फिर कर, जैसा आपने कहा वही करते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सुनो सुनो डिवाइन स्पिरिट्स, अब कांग येरिम को चीयर्स करो क्योंकि अब आगे जा कर के और ज़्यादा मज़ा आने वाली है, यहीं पर रुके रहिएगा। वो छिपकली देख करके बोलती है कि रुको रुको, क्या वो अंदर जाने की कोशिश कर रही है बॉर्डर के अंदर? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक प्रोटैगनिस्ट को कभी भी अपने गोल्स पर गिव अप नहीं करना चाहिए, ऐसे ही हीरो बनते हैं। और छिपकली बोलती है कि क्या वो सच में अंदर चली गई, क्या उसका दिमाग ख़राब हो चुका है? ये सारे के सारे कलेक्टर के द्वारा बैन है, चीज़ें वैसी नहीं जा रही हैं जैसा कि इनको जाना चाहिए। मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि पास्ट में पृथ्वी पर बहुत सारे एडवेंचर थे, लेकिन जो कलेक्टर थे उन्होंने माइंड रिलम को क्लियर करना बंद कर दिया और जो सेफ पॉइंट थे उनको कलेक्ट करने लगे। इस वजह से डिवाइन स्पिरिट्स का जो इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो गया। इसी वजह से उन्होंने पूरी दुनिया पर तबाही ला दी ताकि कोई स्टोरी इंटरेस्टिंग बन पाए। मैं जानता हूँ इस दुनिया का अंत कैसे होने वाला है, तो फिर मुझे इस दुनिया को बदलना पड़ेगा, किसी आउटसाइडर के द्वारा नहीं बल्कि इसके खुद के द्वारा। और दिखाया जाता है अपने मेन कैरेक्टर की जो लाइब्रेरी होता है उसका नाम होता है क्रॉनिकल्स ऑफ द सॉर्ड एम्प्रेस हीरो लेजेंड। उसमें कुल मिला के व्यूअर 25 आ रहे होते हैं। मेन कैरेक्टर बाहर निकल के आता है और बोलता है कि वेल डन येरिम, और अब हम लोग डीपेस्ट लेवल पे आ चुके हैं। तो वो बोलती है कि हाय। मेन कैरेक्टर बोलता है कि थोड़ी देर पहले वो कितनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी, और बोलता है कि तुम रेस्ट ले सकती हो, तो वो भी वहीं पर बैठ जाती है। और मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि सच में वो इतनी ज़्यादा दूर तक आ पाई क्योंकि उसके पास में इतना ज़्यादा स्पेशल टैलेंट जो है, लेकिन उसकी बॉडी इसके साथ में कीप अप नहीं कर पा रही है। मुझे उसको इंड्योरेंस की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी बाद में। और बोलता है कि तो तुम्हें स्वॉर्ड के साथ फाइट करने में कैसा लगा? इसको सुनकर के वो बोलती है कि एकदम बेस्ट, मुझे पहले ही इसको स्टार्ट कर देना चाहिए था। मेन कैरेक्टर उसकी किताब को देखते हुए बोलता है कि इसकी किताब पहले से और ज़्यादा चमक रही है। मेरे हिसाब से जो हेरिम है उसने आज जो चीज़ एकम्प्लिश करी है वो उसमें उसकी लाइफ में बहुत चीज़ों को चेंज करने वाली है। और बोलता है कि ये लास्ट लेवल है, क्या तुम्हें जो पहले के कोबोल्ड मॉन्स्टर हैं वो याद हैं जो कि भाग गए थे? तो हेरिम भी बोलती है कि हाँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे हिसाब से वो सभी के सभी लोग डीपेस्ट लेवल में जा करके तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे तुम्हारे आने का, और देखा जाए तो शायद से वहाँ पर एक लीडर भी होगा जो कि उनको यूनिफाई करके रख रहा होगा, मतलब एकत्रित करके रख रहा होगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम यहीं पर रुकना चाहोगी? इसको सुन करके येरिम बोलती है कि तुम मजाक कर रहे हो है ना? मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ऐसा तो मेरा मतलब नहीं था। तो येरिम बोलती है कि मैं इतनी ज़्यादा दूर तक आ चुकी हूँ तो फिर मैं यहाँ से अब वापस तो नहीं जाने वाली हूँ। तुम मुझे पागल बनाने की कोशिश मत करो जब तुमने मुझे बॉर्डर को क्रॉस करा ही दिया है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं अपने शब्दों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। तो फिर क्या हम लोग जा रहे हैं? येरिम बोलती है कि ऑफ कोर्स हम लोग जा रहे हैं। मेन कैरेक्टर मन में बोलता है कि वेल मैं उसको कन्विंस करने वाला था अगर वो थोड़ा भी हेजिटेट करती, लेकिन मेरे हिसाब से मैंने उसको कुछ गलत ही समझ लिया। वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है। और कहता है कि लेकिन ये थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है, तो फिर हम लोगों को कुछ गोल्स सेट करने पड़ेंगे। क्या तुम्हें पता है माइंड रिलम को कैसे क्लियर किया जाता है? येरिम बोलती है कि हाँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तो फिर एक्सप्लेन करना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो माइंड रिलम है उसको क्लियर करने की कंडीशन ये होती है कि तुम्हें सारे के सारे कोबोल्ड मॉन्स्टर को मारना होता है और लीडर को मारना होता है, लेकिन यहाँ पर एक रास्ता है जिससे तुम माइंड रिलम को बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हो। तुम्हें बस जो बॉस है उसको जल्दी मारना है। तो बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है तो चलो चलते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि रुको, मेरे हिसाब से तुम्हें अपने वेपन को बदल लेना चाहिए। दिखा जाता है उसका वेपन एकदम पूरे तरीके से ख़राब हो गया होता है। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि जो स्वॉर्ड है वो जल्द ही टूट सकती है, तो फिर मेरे हिसाब से जिसको तुम्हें नया ले लेना चाहिए। और ये फिर भी नॉर्मल जो फ्री का वेपन होता है उस हिसाब से बहुत ज़्यादा चल गई। येरिम बोलती है कि क्या अब मेरा क्या होगा? मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुमने कई सारे पॉइंट्स को कमाया है और मैंने उनमें से कुछ अच्छी स्वॉर्ड्स का यूज कर लिया है। और येरिम बोलती है कि क्या इसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है? मेन कैरेक्टर बोलता है कि मुझे भी अपनी जीवनी चलानी होती है, हा 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 हा। और येरिम रोते रोते कहती है कि जितना भी मैंने मेहनत करी थी वो सब बर्बाद हो गई, और ख़रीद लेती है। उसको एक स्वॉर्ड मिल जाती है लेकिन उसके पास 0.00 रहते हैं। वो रो रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत अच्छे, ये कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और तुम पॉइंट्स को तो बाद में भी कमा ही सकती हो। दिखा जाता है अंदर कोबोल्ड मॉन्स्टर सबके सब बैठे होते हैं। तभी येरिम वहाँ पर खतरनाक तरीके से आती है और बोलती है कि क्योंकि तुमने मेरी स्वॉर्ड को तोड़ा
था, ये तुम्हारी गलती है और तुमने ही मेरी स्वॉर्ड को तोड़ दिया, इसी वजह से मेरे पॉइंट ख़त्म हो गया। अटैक करती है और बोलती है कि अब तुम सब लोग मर जाओ जा करके। तुम्हें पता भी है कि मैंने उन पॉइंट्स को कमाने के लिए कितनी कितनी ज़्यादा मेहनत करी थी। और कोबोल्ड मॉन्स्टर के बॉस की तरफ इतनी खतरनाक तरीके से देखती है, उसकी फट जाती है और वो लिटरली आती है और उसके गले को आसानी से काट देती है। बताया जाता है कि तुमने जो अनबर माउंटेन रेंज का कोबोल्ड माइंस है उसको क्लियर कर दिया है। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है कैफे का सीन, जहाँ पर येरिम कुछ केक खा रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये इतना ज़्यादा अच्छा है, तो वो बोलती है कि हाँ, मैंने कभी भी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऐसी इतने अच्छे केक को भी खा पाऊंगी। मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रही हो, ये सिर्फ और सिर्फ केक ही तो है, तुम जब चाहो इसको खा सकती हो। तो वो बोलती है क्या सच में? मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम अपने पॉइंट्स को कैसे यूज करने वाली हो, लेकिन तुम्हारा वेट भी बढ़ सकता है, तुम्हारा वजन बढ़ सकता है। इसको सुनकर के येरिम बोलती है कि तुम्हें पता है ना कि तुम्हें ये चीज़ किसी लड़की को नहीं बोलनी चाहिए। और बाय द वे ये बताओ कि तुमने बताया था कि मेरा जो टैलेंट है वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, और जैसे ही मैंने स्वॉर्ड को सीखा तो मुझे वो बहुत ज़्यादा आसान लगी, लेकिन एग्जैक्टली ये गौर्यो एरा स्वॉर्ड्स मास्टर है क्या चीज़? मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम्हें चियोक जुंगयोंग के बारे में पता है? इसको सुनकर के योरिम थोड़ा सा चौंक जाती है और बताता है कि जियोक जुनग्योंग शायद यही नाम है, और वो एक लो क्लास का मिलिट्री सोल्जर था और एक सिविल सर्वेंट था। वो अकेले ही एक कासल की दीवार पर चढ़ा था जो कि जर्चन ट्राइब के अंडर आती थी। उसने उसको पूरे तरीके से खाली करवा दिया था, ना कि उसने केवल जो हज़ारों सोल्जर जिसने उसको चारों तरफ से घेर रखा था उनको मारा था, उसी के साथ में दसों हज़ार सोल्जर जो कि उसके सामने अटैक करने के लिए आ रहे थे, उन सभी को बिना दया के काट के रख दिया था। और ऐसे रूमर फैले हुए हैं कि उसने इंसानी लिमिट को कब का सरपास करके रख दिया है। इसी वजह से उसको ये निक नेम मिला था, गौरियो एरा स्वॉर्ड्स मास्टर। इसको सुनकर के हेरिम बोलती है कि वाओ, वो इतना ज़्यादा ग्रेट था क्या? लेकिन मैं उसके बारे में पहले क्यों नहीं जानती थी? उसकी स्टोरी पर तो एक मूवी बन सकती है। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि एक्चुअली उसका जो दोस्त का नाम था वो बड़ा ही बियर्ड था। तो ह्यूंग बोलती है कि क्या था उसका नाम? इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं उसको अपने मुंह से नहीं बोल सकता हूँ। तो हेरिम बोलती है कि लेकिन तुम मुझे अब इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा क्यूरियस बना रहे हो। मेन कैरेक्टर अपनी इज्जत छुपाते हुए बोलता है कि रुक जाओ, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, आप मुझसे पूछना बंद करो वरना मैं तुम्हारे ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का रिपोर्ट कर दूंगा। इसको सुनकर के हेरिम बोलती है कि क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं तुम्हें सेक्सुअली हैरेस कर रही हूँ? और वो मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर तुम इतनी ज़्यादा क्यूरियस हो तो तुम्हारे पास में फ़ोन है, उसमें देख लो। तो बोलती है कि चलो देखते हैं आखिर एक नाम कितना ही बुरा हो सकता है। वो उसको रीड करती है और बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है। एक्चुअली ना नाम इसमें बताया गया है और ना कुछ। मैंने सर्च भी मारा लेकिन मिला नहीं। मैं बहुत देर तक सर्च मारता रहा, यहाँ तक कि मैंने थोड़ी बहुत तो नोवेल भी पढ़ डाली इसी चक्कर में, लेकिन नाम नहीं पता चला। कोई बात नहीं। दिखाया जाता है हैरिम फ़ोन को उसके ऊपर फेंकते हुए बोलती है कि बट मैं तुम्हारे ऊपर रिपोर्ट कर दूंगी, तुम मुझे सेक्सुअल हैरेस कर रहे हो। इसको सुनकर के मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे आखिर अब तुम सारी चीज़ें मेरे ऊपर क्यों डाल रही हो? एनीवे इसके फ्रेंड के नाम की वजह से इसको पब्लिश नहीं किया जा सकता है, लेकिन इससे उसकी जो ब्रिलियंटता थी वो बिल्कुल भी कम नहीं होती है। जो टैलेंट तुम्हारे पास में है वो किसी की भी सोच से बहुत ज़्यादा ताकतवर है। इसको सुनकर के वो बहुत ज़्यादा खुश होते हुए बोलती है कि क्या सच में, क्या मेरे पास में इतना ज़्यादा स्पेशल टैलेंट है? मेन कैरेक्टर अपने मन में बोलता है कि आखिर जो फ्यूचर की स्वॉर्ड एम्प्रेस है वो एग्जैक्टली अभी कहाँ है? क्या जो फ्यूचर की स्वॉर्ड एम्प्रेस थी वो सारी की सारी एक्टिंग किया करती थी इतना ज़्यादा कूल बनने का? और दिखाया जाता है वो उसको पकड़ता है और ले जाते हुए बोलता है कि एनीवे हम लोग के पास में टाइम नहीं है कि हम लोग बर्बाद कर सकें। वो बोलती है कि हाँ क्यों? मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब हम लोग को अपने आगे के प्लान पे बढ़ना है। हेरिम बोलती है कि क्या, कौन से प्लान? मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैंने कहा कि हम लोग को तुम्हारी इमेज को सुधारना पड़ेगा। तो हेरिम बोलती है कि लेकिन फिर भी मैंने अपने केक को नहीं खाया है। और थोड़ी देर बाद सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है। हाँ, हेरिम को कहती है कि मिस्टर योजुन क्या ये सच में ठीक है? मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ये तुम पर अच्छा लग रहा है, तुम्हें अब और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनना चाहिए। और अब हम लोग स्टोरी को स्टार्ट करें उससे पहले जो चीज़ मैंने तुम्हें बताई थी उसको अच्छे से याद रखना। बताओ मैंने क्या बताया था? इसको सुनकर के हैरिम बोलती है कि बिना सोचे समझे हंसना नहीं और केयरफुल रहना और एकदम कोल्ड बर्ताव करना डिवाइन स्पिरिट के सामने। मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत अच्छे, तो अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और अपनी स्टोरी मतलब लाइब्रेरी को खोल देता है और कहता है कि बहुत सारे लोग पहले से यहाँ पर एंटर हो चुके हैं। दिखाया जाता है कुछ मैसेज आते हैं जिसमें एक ड्रंकन कस्टमर वो अपनी आँखों को
डिसबिलीव मतलब भरोसा नहीं हो रहा है कि हेरिम ऐसे कैसे बदल गई। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ये एकदम सही बात है कि डिवाइन स्पिरिट्स ने अभी तक कांग हेरिम को इतना ज़्यादा अच्छे से ड्रेसअप नहीं देखा है। भाई वो क्या लग रही होती है कुछ, भाई सा छोड़ो क्या लग रही है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर तुम एक सर्वे करो और पूछो कि आखिर एक कैरेक्टर में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ज़्यादातर लोग कहेंगे स्ट्रेंथ। और अगर तुम उन लोगों से पूछो कि जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या होगी, सभी लोग अलग अलग आंसर देंगे, जैसे कि लीडरशिप और ऐसे ही अलग अलग आंसर। लेकिन अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं कॉन्फिडेंटली कहूँगा लुक्स। अपने मन में कहता है कि सच में वो अभी तक इतना ज़्यादा उसके पास में अच्छी बॉडी है, लेकिन अभी तक वो बिल्कुल भी मेकअप और अपनी बॉडी को सुधार करके नहीं रख रही थी। और बोलता है कि चलो अब माइंड रिलम में चलने से पहले तुम्हें ये सीख लेना चाहिए। तो हेरिम बोलती है कि आखिर ये क्या है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कुछ स्टोरीज हैं जो कि मैं तुम्हारे लिए ले करके आया हूँ और तुमने क्या इनको देखा नहीं है। तो हेरिम बोलती है कि हाँ मैंने इनके बारे में सुना है लेकिन देखा नहीं है। तो वो बोलता है कि अब तुम इसको लगातार देखती ही रहोगी और मिस हेरिम तुम्हारा टैलेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मेरे हिसाब से तुम्हें इन तीनों को हैंडल करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो हेरिम बोलती है कि अच्छा थैंक यू और अब्जॉर्ब करने लगती है। मेन कैरेक्टर पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसा फील हुआ। तो हेरिम बोलती है कि ये थोड़ा सा रिफ्रेशिंग था। मेन कैरेक्टर बोलता है कि बहुत अच्छे। यूजुअली जो कलेक्टर होते हैं उनको दो ही अब्जॉर्ब करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और दिक्कत भी होती है। हेरिम पूछती है कि लेकिन मिस्टर योयुन, लेकिन ये जो स्टोरीज थी आखिर तुम ये किसके पॉइंट की खरीदे थे। मेन कैरेक्टर उसकी बात को आधे में काटते हुए वहाँ से भागते हुए बोलता है कि तो क्या अब हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए, हम लोग को जा करके डिवाइन स्पिरिट्स को एक बहुत अच्छा सा शो दिखाना चाहिए। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है। वो लोग एक और माइंड रिलम में आ जाते हैं और हेरिम पूछती है कि ये क्या है। तो मेन कैरेक्टर बोलता है क्या तुम भूल गई जो मैंने तुमसे कहा था। वो बोलती है कि हाँ याद आया और बोलती है कि आखिर ये कौन सी जगह है। इस प्लेस को देख करके लग रहा है यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तो ये जगह है द लेब्रिंथ ऑफ क्रेटे। और इन शॉर्ट बताऊँ तो फिर ये जो मेज है वो क्रेटे क्रेनोस के पैलेस के अंदर में है। मेज मतलब भाई भूल भुलैया। और यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको क्लियर करने की कोशिश करी है लेकिन ये अभी भी अनक्लियर है। तो हेरिम पूछती है कि आखिर ऐसा क्यों। तो मेन कैरेक्टर बताता है कि ये इस वजह से कि किसी ने भी अभी तक क्लियर की कंडीशन को नहीं जान पाया है कि आखिर इसको कैसे क्लियर करना है। और सबसे बड़ी बात ये जो भूल भुलैया है ये भी खुद भी बहुत ज़्यादा घुमाने वाली है, इसमें बहुत लोग खो जाते हैं। हेरिम आगे बढ़ती है, दिखाया जाता है कुछ लोगों की डेड बॉडी पड़ी होती है। मेन कैरेक्टर उसको शांत कराता है और बोलता है कि हाँ ये सभी की सभी लाशों को देख करके लग रहा है कि ये सभी के सभी कलेक्टर जो कि यहाँ पर आए थे उनकी ही लाशें हैं। और अपनी लाइब्रेरी को खोलता है, उसमें कई सारे व्यूअर होते हैं। उनको देख करके कहता है कि क्या अब मेरे 100 से ऊपर व्यूअर हो चुके हैं, इनमें से कई सारे टेलर हैं। टेलर मतलब वही अपने मेन कैरेक्टर के तरीके काम करने वाले। और अपने मन में बोलता है कि वो लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं आइडियाज़ को ताकि वो भी और भी ज़्यादा पॉपुलर बन पाए। तो तुम आसानी से देखो क्योंकि हम लोगों को इस समय पर अपने व्यूअर्स को रेगुलर वॉचर्स में बनाना है। और एक धागा देता है, इसको देख करके वो पूछती है कि आखिर ये क्या है। मेन कैरेक्टर बताता है कि लेब्रिंथ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इस वजह से एंशिएंट मिथ में कहा जाता था कि अगर तुम इन धागों का यूज करोगे तो तुम लेब्रिंथ में खोगे नहीं। और वहाँ से गायब हो जाता है। फिर एक स्क्रीन पर आ जाता है और बोलता है कि आपको बस सीधे की तरफ में चलते रहना है और ऐसे दिखाना है जैसे कि ये चीज़ तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा छोटी है। और बहुत सारे लोग उसको पॉइंट डोनेट कर रहे होते हैं। हेरिम आगे की तरफ में बढ़ने लगती है। मेन कैरेक्टर उसको देखते हुए मन में कहता है कि हेरिम को ये बिल्कुल भी रियलाइज नहीं हुआ, लेकिन उसका जो मेंटल स्टेट है वो किसी भी नॉर्मल कलेक्टर से बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो इतनी ज़्यादा लाशों को देख रही है लेकिन फिर भी उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं हो रही है। दिखाया जाता है वो एक जगह पर आ जाती है, सामने कुछ गेट जैसा होता है। मेन कैरेक्टर उससे बोलता है कि रुको यहीं पर रुक जाओ। सामने की तरफ से एक मॉन्स्टर आता है जो कि एक मेनाटोरस होता है और हेरिम की तरफ में अटैक कर देता है। बहुत बड़ा सा ब्लास्ट होता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मिस हेरिम क्या हुआ। दिखाया जाता है हेरिम आती है और उस पर अटैक करती है और बोलती है कि आज मोनोटोरस का सर आज रात के खाने में होने वाला है और उसी के साथ में किमिची भी होने वाली है। दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर बोलता है कि कम ऑन, मैंने तुमसे कहा है कि ऐसी चीज़ें मत बोला करो। और सभी के सभी जो डिवाइन स्पिरिट्स होते हैं वो भी बोलने लगते हैं कि क्या मोनोटोरस का सर और ये किमिची क्या होता है। और दिखाया जाता है हेरिम फिर से अटैक करती है। पीछे से मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है कि मिस हेरिम, माइनाटोरस जो होते हैं इनकी स्किन कोबोल्ड मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा मोटी होती है और ये कोबोल्ड मॉन्स्टर से बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, तो उनको हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। आपको कुछ ट्रिक्स का यूज करके उनको मारना पड़ेगा। लेकिन हेरिम कुछ भी सुन ही
नहीं हो रही होती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मिस हेरिम क्या तुम सुन भी रही हो, और अपने मन में बोलता है कि क्या कांग हेरिम आखिर क्या हो गया। दिखाया जाता है हेरिम उसकी तरफ में बढ़ती है मोनोटोरस की तरफ में एकदम खतरनाक तरीके से, और पीछे आकर के खड़ी हो जाती है। दिखाया जाता है उसकी स्वॉर्ड के आसपास में कुछ एनर्जी जैसी आने लगती है। मेन कैरेक्टर देख करके बोलता है कि क्या मिस हेरिम ने खुद ब खुद ही स्वॉर्ड ऑरा को सीख लिया। बताता है कि स्वॉर्ड क्यों आई। उसको स्वॉर्ड ऑरा के नाम से भी जाना जाता है, एक स्किल जो कि तब ही मिल सकती है किसी इंसान को जब वो स्वॉर्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा हो पाए। बहुत सारे कैरेक्टर स्वॉर्ड क्यूआई को खुद ब खुद सीख ही नहीं पाते हैं, और इवन कभी कभी तो कुछ की पूरी स्टोरी ख़त्म हो जाती है लेकिन उनका कैरेक्टर उसको बिल्कुल सीख नहीं पाता है। लेकिन कांग हेरिम ने इसको खुद ब खुद ही सीख लिया। सीरियसली वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। हेरिम गुस्से में जाती है और उसके सर पे अटैक करके उसको फाइनली मार ही देती है। और दिखाया जाता है डिवाइन स्पिरिट्स उसको बहुत ज़्यादा पॉइंट दे रहे होते हैं। हेरिम बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरे हिसाब से मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो सब्सक्राइबर के नंबर हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। इसी बात पे आप भी सब्सक्राइब मार दो, अगर नहीं मारा है बीच बीच में प्रमोशन मार लेता हूँ। और हेरिम पूछती है कि योयुन आखिर यहाँ पर कोई चीज़ अजीब चल रही है। मैंने मोनोटोरस मॉन्स्टर को मार भी दिया है लेकिन अभी तक ये माइंड रीलम क्लियर क्यों नहीं हुआ। मेन कैरेक्टर वहाँ एक कोपचे वाले कमरे से, वही जिसमें भी बैठा था, उससे निकल करके आता है और बोलता है कि ये इस वजह से क्योंकि ये जो माइंड रीलम है अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। इसको सुनकर के हेरिम बोलती है कि तो ये कैसे होगा। तो मेन कैरेक्टर बताता है कि सभी लोग इसके बारे में क्यूरियस होंगे कि आखिर ये जो लेबरिंथ है वो इतने लंबे समय तक इसको कोई भी टेक डाउन क्यों नहीं कर पाया। ये लेबरिंथ सिर्फ और सिर्फ मोनोटोरस को हराने से ही ख़त्म नहीं होने वाला है। अपने मन में बताता है कि इवन मेरी पिछली ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मोनोटोरस को हरा दिया था, लेकिन फिर भी वो लोग इस लेबरिंथ को क्लियर नहीं कर पाए थे क्योंकि उन लोगों को पता नहीं था कि आखिर इसको कैसे क्लियर करना है। और एक दिन एक ऐसे ही राहगीर इंसान जो कि बस यहाँ पर आया हुआ था, उसने किसी न किसी तरीके से एक रास्ता निकाल लिया यहाँ से निकलने का, और उसी की वजह से मुझे भी वो रास्ता पता है। और बोलता है कि इस जगह से निकलने का ये रास्ता है कि तुम्हें इस लेबरिंथ से निकलना पड़ेगा। इसको सुनकर के हेरिम बोलती है कि तो अच्छा ऐसी बात है तो मुझे बस वही जो अभी धागा में डालते हुए आई हूँ उसी को दोबारा से फॉलो करते रहना है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल गलत तो नहीं बोल रही हो, लेकिन फिर भी तुम दोबारा से एंट्रेंस पर पहुँच जाओगी। यूजुअली जो लेबरिंथ होते हैं उनमें कभी भी आस पास में ही एंट्रेंस और एग्जिट नहीं होता है। इसको सुनकर के हेरिम बोलती है कि तो फिर एग्जिट कहाँ है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि वहाँ छत से, और पूछता है कि क्या तुम्हें डॉडलस के बारे में पता है। हेरिम बोलती है कि हाँ मैंने सुना है कि वो लेबरिंथ को बनाया करते थे। मेन कैरेक्टर बताता है कि हाँ वो एक बहुत ज़्यादा जीनियस इन्वेंटर थे, और बहुत सारी चीज़ों को बताता है जो कि मैं बताने नहीं वाला। वो हिस्ट्री वाली बातों को बता रहा है, राजा रानी की कहानी वाला, तो मैं नहीं बता रहा। और एक नीचे पंख जैसा पड़ा होता है उसको उठाते हुए बोलता है कि लेकिन यहाँ पर उसने एक रास्ता बनाया कि यहाँ से कैसे निकलना है। और देखा जाता है कहीं उसी पंख को उठाता है। हेरिम बोलती है कि क्या मैं जो सोच रही हूँ ये वही बात है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ तुमने ये नोटिस किया आसपास बहुत सारे फैदर बैठे हुए हैं। तो हेरिम बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ, और सभी के सभी को कलेक्ट करके ले आती है और उसको वहाँ पर डालते हुए बोलती है क्या ये काफ़ी है। तभी एकदम से वो सभी के सभी पंख आते हैं और हेरिम के पीछे लग जाते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेसन हेरिम, उसको एक इकारियस जो कि एक विंग होता है रेयर ग्रेड का वो मिल जाता है, और इसको तुम फाइट में दिन में एक बार यूज कर सकते हो। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हें एक हिडन आइटम मिल चुका है। सच में। हेरिम बोलती है कि मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब तुम यहाँ पर खुश होते हुए खड़ी क्यों हो, मैंने जो तुमसे कहा था अब वो कहो। तो इसको सुन करके वो बोलती है कि हाँ, और बोलती है कि मैं सच में बहुत ज़्यादा लगी थी। इसको सुन करके जो डिवाइन स्पिरिट्स होते हैं और बहुत ज़्यादा पॉइंट देने लगते हैं, और लिख करके आता है कि तुमने फाइनली ये जो मेंटल रीलम है उसको भी क्लियर कर लिया है। और दिखाया जाता है सीन शिफ्ट होकर के जहाँ पर वो अपने रूम में आ जाती है और मेन कैरेक्टर के सामने अपने पंखों को खोल करके बोल रही होती है कि तुम्हें क्या लगता है कि योयुन ये ऑसम है ना। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। और हेरिम बोलती है कि सच में मैं अब पूरे तरीके से एक कलेक्टर बन चुकी हूँ, और पहली बार इस समय पर जो मेरे पास में पॉइंट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं सच में बहुत ज़्यादा अच्छी बनती जा रही हूँ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम ऐसा करना बंद भी करोगे। हेरिम एकदम बिल्कुल क्यूट जैसे बनते हुए बोलती है कि हे कम ऑन, अब तुम शर्माओ भी मत, मेरे लुक्स पे तो डिवाइन स्पिरिट्स भी मरे जा रहे हैं और तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे हो जैसे कि तुम मुझे पसंद नहीं करते हो। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मेन कैरेक्टर बहुत तेज से गुस्सा
गुस्सा हो जाता है उस पर कि है रुक जाओ वरना मैं तुम्हें पीट दूंगा। इसको सुनकर के हेरिम डर जाती है और बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा मतलबी हो। अब मेन कैरेक्टर पूछता है कि क्या तुम एसोसिएशन गई हो, तो इसको सुनकर के वो बोलती है कि क्या एसोसिएशन, आखिर तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वैसे तो नहीं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब ये टाइम आ चुका है तुम्हारी क्लास को अपग्रेड करने का। तुम 9th क्लास में फॉरएवर ज़िंदगी भर तो नहीं रह सकती हो, तुम्हें हायर क्लास में जाना पड़ेगा अगर तुम रुपए कमाना चाहती हो। जैसे ही रुपए का नाम आती है वो तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि चलो फिर रुपए लेने के लिए चलते हैं। मेन कैरेक्टर बोलता है कि हेरिम मैं नहीं उड़ सकता हूँ, मेरे लिए रुको। और अपने मन में बोलता है कि अगर मैंने उसको अकेले ही भेज दिया तो फिर लोग उसका एडवांटेज उठा लेंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। सीन शिफ्ट होकर के दिखाया जाता है। फाइनली वो लोग एसोसिएशन में आ जाते हैं और सभी के सभी लोग उसको देख करके बहुत ज़्यादा चौंक रहे होते हैं और बोलते हैं कि ये कितनी ज़्यादा गॉर्जियस है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि किसी भी हालत में ये सोचना भी मत कि तुम यहाँ पर अपने पंखों को दिखाओगी। तो बोलती है कि हाँ मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाली हूँ। और वो दोनों लोग जाते हैं रिसेप्शन पे। सामने वाला बंदा बोलता है कि वेलकम, आखिर मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? तो मेन कैरेक्टर बोलता है कि हम लोगों ने मेंटल रीलम को क्लियर किया है तो हम लोग एक रिवॉर्ड चाहते हैं। लेकिन अपनी हेरी में एकदम मस्त भाई, वो अपने मन के अंदर सोच रही होती है कि आखिर रात में अब मुझे क्या खाना चाहिए, किमची खानी चाहिए या फिर क्या, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई, क्या ही मस्त है। और सभी लोग इसको सुनकर के चौंक जाते हैं और कहते हैं कि क्या उन लोगों ने मेंटल रीलम को क्लियर किया? मैंने सुना है कि 2 मेंटल रीलम अभी क्लियर हो चुके हैं, तो क्या ये लोग वही हैं? इन लोगों ने बिना सोचे समझे सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए ये सब कर दिया। मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि इन लोगों ने बॉर्डर को क्रॉस करके मेंटल रीलम को क्लियर कर दिया। ये लोग बहुत ज़्यादा सेल्फिश हैं और इनका एटीट्यूड सच में ज़्यादा देर तक टिकने नहीं वाला है। और रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि क्या आप दोनों के साथ में भी कोई था? मेन कैरेक्टर बोलता है कि नहीं, उसने ये खुद ब खुद से ही किया। इसको सुनकर के रिसेप्शनिस्ट पूछता है कि तो फिर आपकी क्लास कौन सी है? मेन कैरेक्टर बताता है क्लास 9। और वो बोलता है कि चलो मैं इस समय पर जो मैनेजर है उसको बुलाता हूँ, तब तक आप वेट कीजिए। वो लोग वेट करने लगते हैं। आसपास वाले लोग अभी बात कर रहे होते हैं। क्या तुमने सुना? उसने कहा कि वो क्लास 9 में है। मैंने सोचा था वो कम से कम क्लास 5 में तो होगा ही। और सामने दिखाया जाता है एक मोटा तगड़ा बंदा आता है। वो बोलता है कि क्या आजकल जो स्कैमर्स हैं वो बिना सोचे समझे कहीं पर भी स्कैम करने के लिए आ जाते हैं। इस छोटी सी लड़की ने मेंटल रीलम को क्लियर किया, कितना ज़्यादा मजाक की बात है। आखिर तुम लोग कहाँ से आए हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? आखिर तुम्हारे जैसे स्कैमर की इतनी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आकर के मुँह चलाने की? लेकिन हेरिम कुछ भी बोलती नहीं है, एकदम शांति बैठी रहती है। वो बंदा अपने मन में बोलता है कि मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा, इस क्लास 9 की लड़की ने मुझे अभी इग्नोर किया। और बोलता है कि हाँ तो तुम रिस्पॉन्ड नहीं करने वाली हो, ये एक्सपेक्टेड है। एक छोटे से क्लास 9 के कलेक्टर जिसने कि माइंड रीलम क्लियर किया है, ये ऐसे मजाक, सच में ये तो मुझे इस पर हंसी भी नहीं आ रही है। हेरिम फिर भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। इस पर वो बंदा गुस्सा होकर के बोलता है कि हे क्या तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? मेन कैरेक्टर बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन वो तुमसे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती है। तो वो बंदा पूछता है कि आखिर तुम कौन हो? तुम बस एक छोटे से मैनेजर हो, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई 2 कलेक्टर के बीच में बोलने की? मेन कैरेक्टर बोलता है कि वेल तुम मुझे मैनेजर से ज़्यादा उसका कलीग बुला सकते हो। वो बंदा बोलता है कि क्या उसका कलीग? तो तुम भी उसके तरीके एक ठग ही हो। मुझे नहीं पता है कि आखिर तुम लोग कहाँ से आए हो, लेकिन ये कलेक्टर एसोसिएशन है। अगर तुम पीटे नहीं जाना चाहते हो तो फिर जल्दी से जल्दी यहाँ पर दफ़ा हो जाओ। मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैं यहाँ से ना चाहूँ तो तुम क्या कर लोगे? वो बोलता है कि तुम कमीने के बच्चे कहेंगे, और मुक्का बना लेता है। मेन कैरेक्टर बोलता है कि सोच समझ के जो भी करना, जो तुम करना चाहते हो, क्योंकि उसके बाद में वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो सकती है। और वो बंदा सुनता नहीं है और बोलता है कि तुम कमीने के बच्चे कहेंगे, मुक्का मारने वाला होता है, लेकिन एक बीच में हाथ आता है, उसके हाथ को पकड़ लेता है। वो बंदा बोलता है कि हाँ आखिर ये क्या है? हे तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा, तुम मुझे तुरंत ही छोड़ दो। लेकिन सभी लोग देख करके चौंक जाते हैं। दिखा जाता है हेरिम उसको उठा के पटक देती है। आज मेरा दिल खुश हो गया सच में। मैं कहता रहता हूँ कि उठा के पटक दो, मैं आज पटक ही दिया। मेन कैरेक्टर बोलता है कि देखो मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी ना कि तुम्हें केयरफुल रहने की ज़रूरत है। ये लड़की बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा होती है। वो बंदा अपने मन में बोलता है कि रुको, अभी हुआ क्या इस छोटी सी लड़की ने मुझे उठा करके पटक दिया? और फिर उठता है, फिर से हेरिम की तरफ में अटैक करता है। सभी लोग फिर से चौंक जाते हैं। हेरिम फिर से उसको पटक लेती है और उसको फिर से पकड़ लेती है। सभी लोग बोलते हैं कि क्या वो फिर से हार गया? मुझे अच्छे से याद है वो क्लास 7 पे था, लेकिन फिर भी उसकी इतनी ज़्यादा ख़राब हालत कैसे हो सकती है? वो बंदा अपने मन में बोलता है कि क्या वो कमीना बास्टर्ड, वो शुरू से ही इसी के ऊपर एम कर रहा था। और फिर से उठने की कोशिश करने लगता है और बोलता है कि मदरफका,
मैं तुम्हें छोड़ने नहीं वाला हूँ। तभी सभी लोग देख करके चौंक जाते हैं और बोलते हैं कि क्या ये तो एरियल आर्ट्स हैं, उसने यहाँ पर उसके ऊपर एरियल आर्ट्स का यूज किया। दिखाया जाता है जो हेरिम होती है फिर से उसको पटक देती है और वो बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ने नहीं वाला हूँ, मैं तुम्हें अभी दिखाऊंगा कि मैं कितना ज़्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हारे चेहरे की जो स्माइल है उसको पूरे तरीके से बिगाड़ करके रख दूंगा। लेकिन हेरिम उसके पीछे से एक लगा के लात मारती है और उसकी ही हालत ख़राब करके रख देती है। वो बोलता है कि आखिर कैसे। मेन कैरेक्टर उसको देखने लगता है और अपने मन में बोलता है कि उसने यहाँ तक कि हेवी वेटेड बॉडी को भी अपने आप ही मास्टर कर लिया। मैंने सिर्फ और सिर्फ उसको इसी वजह से चुना था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फेमस थी और उसको टाइटल मिला हुआ था द स्वॉर्ड एम्प्रेस। अब मुझे समझ में आ रहा है कि आखिर उसे ये टाइटल क्यों मिला था। ये पहले से बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और हेरिम को घूर रहा होता है, इससे हेरिम घर एकदम शर्माने लगती है। इसी के साथ में इस चैप्टर का एंड होता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में और यार कमेंट करके बताओ कि मुझे इसको एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं और कैसी लगी स्टोरी। और वैसे जल्दी ही नया मान आने वाला है और सॉरी इतने दिन का बीच में गैप हो गया, एक्चुअली मैं थोड़ा आलस कर गया, सॉरी। अब डालूंगा सही से। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में बताया था थोड़ा सा आवाज़ ख़राब थी लेकिन अब सही है। वैसे बताऊं बोलने में कभी कभी थोड़ी दिक्कत होती है लेकिन चलो कोई बात नहीं। और कमेंट में जल्दी जल्दी बताओ कि इसको एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं। और फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर, बाय बाय।